तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। हमारे सहयोगी जयप्रकाश रमैया ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से खास बात की है। आइए देखते हैं। तेलंगाना इलेक्शंस में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल्स नंबर आ गए हैं और कांग्रेस को एक तरफा से एज दिया गया है इस एग्जिट पोल्स में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड टॉलेस्ट तेलंगाना कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी मैडम हैं हमारे साथ में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारे साथ बात करने के लिए जी 10 साल के बाद लग रहा है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। कैसा हुआ ये सब? बहुत सारी चीज हुए हैं एक साथ। हम ये नहीं कह सकते कि एक कारण के वजह से हुआ है। सबसे मूल कारण ये है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ जोड़ते गए, इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था और लोगों ने ये देखा और पहचाना। चाहे भाजपा के जितना भी प्रचार किया, जितना भी ये किया, इसमें राहुल गांधी जी का इमेज बहुत ताकतमान और बढ़ गई। और ख़ास तौर से क्योंकि उनकी अपनी कोई एजेंडा नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या जो भी बनना है, वो चलते गए, जोड़ते गए और जुड़ गए भारत। तो साथ साथ कर्नाटक में जो हुआ है, जो वहाँ का सरकार बन गई, जिस तरीके से वो बन गए, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया जी और बहुत ही मेहनती, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग जो है डीके शिव कुमार जी का, वो कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन निकला भाजपा के लिए। और जनरली सा कांग्रेस पार्टी एक जुट में आ गए और उसका इफेक्ट ओवर स्पिल होके वो रिपल इफेक्ट हमारे तक पहुंच गई। यहाँ हम जरा देर से उठे हैं, मगर पिछले ये महीना 40 दिन के अंदर जो सुनामी डेवलप होते गया और टीआरएस का मिसकैलकुलेशन, उन्होंने समझे भी नहीं, वो लोग समझे भी नहीं, इतना अहंकार में जीते गए, सोच रहे थे कि फिर भी हम आ जाए, पैसे फेंक के आ जाएंगे। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट किया। जो आज के दिन हम चश्मदीप गवाह है, आज ये वो है कि जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जो इतना आसानी से ये शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये वास्तव में चलते फिरते बोलते हुए डेमोक्रेसी को आज तेलंगाना में आपने देखा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था केटीआर का, वोटिंग प्रक्रिया भी 1 घंटा बाकी था, बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे और खुद उन्होंने बोला कि हमारे कैलकुलेशन की को देखें तो 70 सीट्स के आसपास है, खुद 18 सीट कम कर लिया, लेकिन बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। गारंटी स्कीम वो काम कर रही है आपके लिए? 6 गारंटी स्कीम बिल्कुल हो सकता है क्या कि 6 गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए 1.5 लाख करोड़ चाहिए हर सालाना? सर, आप कौन से दुनिया में बसे हुए हैं? आज के दिन अगर आप देखें, आप क्या सोच रहे हैं कि ये इलेक्शंस कितने में चला? पैसे की कमी कहीं भी नहीं है, सोच की कमी है कि हम किस तरह से इस पैसे को हम इस्तेमाल करें। लीकेजेस कहाँ चल रहा है, कहाँ हम भारी पैसे लगाते हैं और उसका कोई ये रिजल्ट नहीं दिखता है। तो अगर हम सचमुच आसानी से सोच के हम कर सकते हैं, ये पैसे हम ज़रूर जनरेट कर सकते हैं। और इस जनरेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जो टैलेंट है, आई एम सॉरी, ना बीआरएस ना भाजपा में है। वहाँ सिर्फ अंगूठा छाप लगाते जाते, जो प्रधानमंत्री के यहाँ से इशारा आ जाता है उस पर नाचते रहते हैं। मगर आप उनकी लोकल टैलेंट आप ढूंढिए, कोई है ही नहीं। और सेम थिंग विद टीआरएस। ये लालच में आके आज जो कर्जा आम जनता पे उतारे हैं, इससे हमें डरना चाहिए। हमारी 6 गारंटी के खर्चा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो कर्जा ये हमारे सर पे सवारी कर रहे हैं, जो हमारे आम जनता पे सवारी कर रहे हैं, इसको मिटाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा और हमें ध्यान भी लगाना पड़ेगा। तो ये 6 गारंटीज एक्चुअली सोशल रिफॉर्म। जो लड़की पढ़ी लिखी शिक्षित है, उसको कहीं पहुंचना है तो आप नहीं जानते, हम औरत है, इस उम्र में भी जाकर मैं सड़क के नीचे हमारे ऑटोज खड़े रहते हैं, पूछिए 10 ऑटो मना कर देगा, नहीं जी हम नहीं चल रहे हैं, नहीं उधर उतना दूर हम नहीं हैं, नहीं हम वापसी सवारी नहीं मिलती है।
ये न्यूसेंस करते हैं। अच्छा, टैक्सी का अपने आप का मुसीबतें हैं, आप भी जानते हैं। तो एक औरत सुरक्षित बस पे चढ़ेगी और फ्री चल के कहीं और उतरेगी, ये जो एम्पावरमेंट औरतों के साथ होएगी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, मुस्कुराहट से एक दस्तखत में हमारी सारी तकदीर बदल दिए। जो 33% से लेकर आज तक 50% तक पहुंच गए कोई स्टेट्स में। आप कभी सपने देखे थे कि एक औरत एमपीटीसी बनेगी, सरपंच बनेगी? और मेंबर पार्लियामेंट बनने का तो अभी भी गाजर दिखा के कुछ किए ही नहीं भाजपा ने। वो समझते ही नहीं है औरतों को। हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स, मैं भी मानती हूँ, मेरे अपनी पार्टी से भी मेरी शिकायत है, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं आज के दिन भी, इतने लेवल पे आकर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। ये मानसिक तौर से जो बदलाव लाना है पुरुषों को, तो माफ कीजिए समाज में अच्छे लोग भी है, ऐसी बात नहीं। तो ये जरूरी पड़ती है। और ये जो चेंजेस हम ला रहे हैं, रेवड़ी क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हें कौन सा सत्यनारायण कथा करके प्रसाद बांट के वोट ले रहे हैं? तो ये ड्रामे हमारे साथ मत कीजिए। इतना तजुर्बा, आप कहते रहते 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जो अनपढ़ी बोल सकते हैं ऐसे बातें। सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल पंडित्स तेलंगाना इलेक्शंस में ये बोलते हैं कि ये इलेक्शन बीआरएस की हार है, कांग्रेस की जीत से ज्यादा बीआरएस की हार है। लीडरलेस था, काडरलेस था, रडारलेस था। 10 साल जो कुछ भी हुआ है, अभी इसको कैसे आगे लेके? देखिए, एक बात मैं नहीं मानूंगी कि काडरलेस था कांग्रेस। लीडर्स में झगड़ा हुआ जरूर, होप नहीं था उसका। नहीं होप था, इसीलिए तो कमर कस के लड़े हैं बच्चे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कोई उम्मीद नहीं दिला सक रहे थे। 2 बार हम तेलंगाना देकर हम नहीं जीते यहाँ। तो वो जो लीडरशिप वो देखे थे उस टाइम पे, तो जरा दिल कमजोर हो गई थी। मगर कैडर और खम्मम के कैडर के लिए मैं जरूर कह सकती हूँ कि कैडर कदम पीछे नहीं हटी, वो आगे, क्योंकि रोज की झगड़ा है, रोज हमारे जान हथेली पे थी और रोज तलवार हमारे गले पे लगा के हम चलते थे। रोज हत्या भी होते, हमारे जमीनें हड़प लिए, एमआरओ आरडीओ का कोई पहचान ही नहीं गया, सारा पावर्स कलेक्टर को दिया गया, कलेक्टर तो मिलते ही नहीं, कलेक्टर साहब इतने पावरफुल बन गए। तो काफी मुसीबतें झेले हम, और फिर भी हुआ क्या है, रिवर्स साइकोलॉजी। जितना हमारे लोगों को सताए, उतना उनका रीढ़ की हड्डी खड़े हो गए कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या नॉनसेंस, क्या समझते हैं ये अपने आप को बीआरएस। तो कमर कस के लड़े सारे बच्चे। हाँ, एक आध चले भी गए, मौका देखकर चले गए जो सब्र नहीं कर सके, मगर कार्डरलेस मैं नहीं मानूंगी। हाँ, लीडर्स में झगड़ा था, आइडेंटिटी क्राइसिस थी, कौन किधर ग्रुप्स हैं, आज भी हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये सब कमजोरियां थे। और ये भी सच है कि कुछ हद तक उनके ऊपर जो नफरत, हमारे ऊपर मोहब्बत से ज्यादा उनके ऊपर नफरत ज्यादा थी। एक फिनोमेनन माइनॉरिटी कंसोलिडेशन को लेके, ये फिनोमेनन यहाँ से शुरू हुआ मजलिस। हाँ, ओआईसी स्टार्टेड दिस एज एन अल्टरनेट टू कांग्रेस। यस, यहाँ से शुरू हुआ, गुजरात गए, यूपी गए, महाराष्ट्र गए, हर जगह लड़ाई। And then he got this narrative that is a vote cutter and is a B team of the BJP. हाँ, इस बार मुस्लिम कंसोलिडेशन कर्नाटक में काफी हद तक हुआ, 90% कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट का कर्नाटक में कांग्रेस को हुआ है। क्या ये फिनोमेनन इज इट ऑन द पाथ ऑफ डाइंग, क्योंकि कांग्रेस फिर से कंसोलिडेशन कर गई इस इलेक्शन? ऑफ कोर्स। सबसे दुखी बात यह है कि ओवैसी को मैंने हमेशा सोचा बहुत अक्लमंद आदमी है। ही इज अ वेरी वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड मैन, और उनके पास इस देश का इतिहास को आगे बढ़ाने की एक ताकत थी, जहां मुसलमानों को इंटीग्रेट करके मेन स्ट्रीम पे लेके आए। जब सालार जी ने उनको ये जिम्मेदारी पहुंचा दिया कि एमआईएम वो चलाएंगे, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, शेरवानी, दाढ़ी, टोपी, वो पुराने सोच विचार के। और मुझे व्यक्तिगत तौर से मुझे सख्त नफरत है जब
इलेक्शन के वक्त सारे लोग मुसलमान के बड़े भाई बन जाते, टोपी पहनते, चादर चढ़ाते, नमाज पढ़ते, और हम लोग वो ईद के टाइम पे हम सब इफ्तार कर लेते हैं, और बाकी टाइम हम मुसलमानों के बारे में सोचते नहीं, उनको इज्जत भी नहीं देते हम लोग। तो अब की बार जो कांग्रेस ने किया है, और हमेशा हमने किया है, वी हैव ऑलवेज इंटीग्रेटेड। हमारा नारा ही वो था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हाँ, हमसे गलतियां हुई, हमारे कमजोरियां हैं, थे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर ये जो मुसलमानों को हटा के सेगमेंट करके अलग करने का तरीका बंद करवा दिए। हम इंटीग्रेट करते गए लोगों को कि आप मेन स्ट्रीम इस देश के हकदार, संविधान का दिया हुआ अधिकार, इस देश के आजादी में आपकी प्रिंसिपल रोल्स थे और क्या नहीं था, और कि उच्च स्थाई पे सारे पोस्ट दिए हैं, चाहे जाकिर हुसैन साहब से लेकर नीचे तक, ये चलते रहा है। तो ये आइसोलेशन जो ओवैसी जी करते गए, युवा पीढ़ी को ये लागू नहीं होता। और आईटी सेक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बात में, क्योंकि जो आईटी में नौकरी करते हैं उनका मजहब और नाम कोई पहचान ही नहीं है। तो एक्चुअली परफेक्ट इंटीग्रेशन आईटी में होता है, और अब की बार इस इलेक्शन में आईटी सेक्टर ने भी हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है, और जहाँ कास्ट क्रीड की कोई फर्क नहीं पड़ा, सब मिलके करे हैं। और चंद्रबाबू नायडू जी का भी आपने देखा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ा शो किया है, जो उनकी पहचान अपने आप में बना ली है एज अ वोट बैंक, जो पहले कभी नहीं थी। They were anonymous. तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हुआ, सोनिया गांधी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन आफ्टर वाईएसआर कांग्रेस लॉस्ट द प्लॉट Yes. इन अ बिग वे। Yes. 10 साल बाद लोग आपको एक चांस दे रहे हैं, कैसे संभालेगा कांग्रेस इसको आगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान बात है, मैं ये नहीं सपने देख रही हूँ कि कल से गुलाब के पंख उड़ा के हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत गहरा सोच विचार, कदम कदम पे हमें तोल के आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को साथ रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो हमने वादा किया वो वादा निभाना चाहिए। साथ साथ में राज्य की तरक्की हो, और हमेशा के लिए, और हम बढ़ते जाए। इसमें मैं डरने की कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी पहचानने की बात, गहराई की बात है, पहचान की बात है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है लोगों के। उसी मुद्दे पे आ रहा था। जी। कर्नाटका में डीके शिवकुमार ने भले ही प्रेसिडेंट इलेक्शन जी। बहुत काम किया, ही इज अ वेरी वेल लव्ड एंड हाँ ठीक है, लेकिन when it comes to administration, सिद्धरामैया beat him hands down. Of course, उनकी अपनी 13 बजट प्रेजेंट कर चुके थे, और मेच्योरिटी था। जी। तेलंगाना में देखा जाए तो इतना डेफनेस, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आप में है, क्या आप भी स्टेट लीड करने की रेस में हैं, चीफ मिनिस्टर रेस में? वो आप मेरे को क्यों बीच में फंसा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, because you need that political maturity and deftness to take everyone along. एक तो आप पता नहीं मुझे कहाँ उतार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो इलेक्शन हो गया, जो जाने पहचाने शक्ल जिन्होंने काम किया, ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं भी एज इट इज, हमारे इतने उम्मीदवार हैं, अब उस चुंगल में मैं नहीं उतरना चाह रही हूँ। प्लीज आप मुझे अलग से रख दीजिए। देखिए, ये जिम्मेदारी, आई कांट टेक अवे द राइट ऑफ माय एमएलएस। जो हमारे एमएलए लड़के इलेक्शन, बहुत महंगा सौदा हुआ है, और ये इलेक्शन लड़के जीत के आएंगे, ये अधिकार उनकी है, ये कांग्रेस पार्टी की तरीका है। चाहे मोदी जी और जो भी बोलते रहते, मातम करते रहते, वो अलग बात है। वास्तव में हमारी एआईसीसी टीम आएगी, जैसे हमारे एमएलए का फैसला हो जाएगा, उनसे बात करेंगे, और सीक्रेटली एक एक व्यक्तिगत अभिप्राय लेंगे, एक निर्णय पे आएंगे। ये निर्णय हम ऊपर सुना देंगे, उसमें उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी भी रह सकते हैं। तो उसके बाद ये फैसला होगा, और ये अधिकार हमारे एमएलए के। तो मैं अब बैठ के
जोशी बनाते जाऊं तो ये गलत बात है. आई डोंट वांट टू टेक Politics दैट. is all about making good of the opportunity, art of possibilities. So इसलिए एक सवाल बनता था. जी. लेकिन ये जो conversation है, without discussing BJP, it's not complete. Yes. Because they pulled everything. Prime Minister का road show था, अमित शाह, JP नड्डा, सब यहाँ पे आए. लेकिन ultimately जब ये conversion देखा जाए तो बहुत minuscule है. But were there a point when you thought that BJP is in the game? मैंने ये सोचा था कि बीजेपी टू स्टार्ट विथ वाज एट अ माइनस. शुरुआत ही नहीं थी उनकी, गाड़ी कहीं लाइन पे थी नहीं. एंड ये डिस्कनेक्ट उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा. ये जो नॉर्थ से आते हैं ना लीडर्स, ये जो आके यहाँ बोलते रहते हैं, ये बोलती वहां चल सकता है. दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंसिबिलिटी ऑफ अ साउथ. इनको समझ में ही नहीं है. उनको उस समझ के बाहर है ये लोग. ये कुछ नहीं समझते हैं कि यहाँ का लोग का सोच विचार, इनकी सेंटिमेंट, इनकी डिसिप्लिन, इनकी टर्निंग पॉइंट क्या चीज है, ये जानते ही नहीं. तो जब ये आए गन्स ब्लेजिंग, बड़ा रैम्बो बन के इधर आके सारे लोग कदम कदम पे प्रधानमंत्री आके जिस डेरोगेटरी ढंग से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो जब इलेक्शंस में घूमते हैं, तो ही डजंट अंडरस्टैंड कि सदर्न रिफाइनमेंट जो होती है, सेंसिबिलिटीज जो होते हैं, हम बड़े रिफाइंड लोग होते हैं. हम सुन लेते हैं, टै 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 जो भी सुनाते हैं सुन लेते हैं. फिर जब वो पेच लूज हो जाती है ना, कोई रोक नहीं सकते. ये अगर देश के इतिहास कभी पढ़े तो जब पंडित जी जेल में बैठे थे, चिट्ठियां लिखे, किताबें लिखे, अगर कोई पढ़ लेते और ये नहीं कहते कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, ये जो प्रचार करते हैं ये वहां चलेगी, यहाँ नहीं चलती है. यहाँ इतिहास का गवाह है हम लोग पीढ़ियों से, और हम जानते हैं कि क्या यहाँ क्या चलता है और क्या नहीं चलता. तो ये रैम्बो स्टाइल में आके हम आपका इलाके का नाम बदल देंगे, हम काम बदल देंगे, ये रेवड़ी शेवड़ी, ये सब यहाँ नहीं चलता है अंकल जी. वो समझे. तो जब तक इनकी सोच और अप्रोच बदलेगी नहीं, ये तो फेल ही है. नो एंट्री, ओनली एग्जिट. चलिए, कांग्रेस हिमाचल से शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में था ही. अभी एग्जिट पोल्स में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इंडिकेशन, मध्य प्रदेश क्लोज फाइट है. राजस्थान फिर से अशोक गहलोत जी वापस आने की पूरी उम्मीद है. पूरा तेलंगाना बन रहा है, कर्नाटका बन गया है. क्या इज दिस द पॉइंट ऑफ रिसर्जेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी? Just 6 months to go for elections. Yeah, I think so. I think so. आप रिसर्जेंस बोल रहे हैं, हम कह रहे दिस आर रेनेसांस. हम आ गए. एंड कांग्रेस कहीं गई नहीं थी, हम थे. हाँ, हम पे थोपे, सोशल मीडिया पे बदनामी करे, बेइज्जती करे, हमारा लीडरों को लेकर क्या क्या करे. सोनिया जी की सबर, राहुल के निस्वार्थ, उसने अपना स्वार्थ सोचा ही नहीं. जब मनमोहन जी ने कहा आप आके मंत्री बनो, उन्होंने मना कर दिया. उनके कोई ऐसे व्यक्तिगत सपने नहीं है. देश के इतिहास के खून उसमें, उन रग रग में है. और प्रियंका जी की मेहनत. अब लोग बोलेंगे हाँ देखा, जब कुछ फायदा होता है तो उनके नाम लेते हैं, जब नुकसान. आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही नहीं ले रहे. मैं आ रही हूँ, आपने पहुंचने नहीं दे रहे मुझे. तो जब ये सब इनकी बदनामी करते गए, कांग्रेस पार्टी और मैडम ने एक फैसला कर लिया कि हम इस पद पे है ही नहीं. हम पूछे ही नहीं कौन से पोस्ट पे मैडम बैठी है आज के दिन, कौन से पोस्ट पे राहुल गांधी जी बैठे, मगर सोच समझ के एक टॉल लीडर फ्रॉम कर्नाटक, हम जो गिफ्ट ऑफ कर्नाटक टू दिस कंट्री, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सुलझा हुआ एक नेताजी जो देश के हर कास्ट, हर कम्युनिटी के हर डिटेल वो जानते हैं, समझते हैं, चलाए हैं, देश को चलाए हैं, उनके स्टेट को चलाए हैं. कोई है इनके पास जो उनके कद पे, उनके साथ कोई उम्मीदवार हो?
और आज भी खरगे जी ने सोच समझ के जो बैलेंस वो रखते हैं, जिस ढंग से वो चलते हैं और चलाते हैं, भाई हैट्स ऑफ। वो तजुर्बा और दैट फेस ऑफ कांग्रेस फॉर अस तेलंगाना और कर्नाटक में बहुत बड़ी एडवांटेज पे आ गई। चलिए 119 सीट्स कल रिजल्ट आने वाला है, आपका नंबर आंकड़े क्या है? देखिए, ये आंकड़े वाकड़े चक्कर आप करिए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। गवर्नमेंट बन रही है और जीत रहे हैं हम, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड। मार्जिन कितना है ये हमारी बात है। क्या मानती हैं आप ये सेमीफाइनल से लोकसभा का? देखिए, हर इलेक्शन अपने आप में बहुत ये अहमियत देते हैं हम लोग। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये कम है या वो ज़्यादा। कल हफ्ते 10 दिन महीने में हमारे लोकल बॉडीज आ जा रहे हैं। मेरा वर्कर्स ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड ऑफ कि लोकल बॉडी में कौन खड़ा रहेगा, कौन क्या काम करेगा। हम वी आर नॉट इवन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हम कर रहे हैं अपने काम, हम करते जाएंगे। और लोगों की दया, लोगों की सोच और इस डेमोक्रेसी की ये पहचान और जिस जिम्मेदारी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 3 महीने में ये फैसला हो जाएगा कि बेहतर कांग्रेस केंद्र में रहे। तजुर्बा है, करके दिखाए हैं। आज भी गरीबों का गृह निर्माण स्वर्गीय इंदिरा जी के जो लाखों करोड़ों लोग की फायदा हुई है। लोगों को अपना महात्मा गांधी NREGS जो हमने कहा, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेके आए, जो IT सेक्टर का सपना उन दिनों में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसी ने सोचा जब हम 18 साल की लड़कों को, बच्चों को हमने कहा कि आपको वोट के अधिकार है क्योंकि देश के भविष्य में आप भागीदारी रहना चाहिए, तो हमारा मजाक उड़ाया गया। बोले सर वोट बैंक के लिए हम कर रहे हैं। आज यंगेस्ट CEOs, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट तो है ही है। वी आर एक्सपोर्टिंग इंटेलिजेंस टुडे। इंडियंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू आउटसाइड इकोनॉमीज। हमारे लोग वहाँ जाके उनके देशवासियों को हम कमा के हम दे रहे हैं। Every 6th citizen in the world is an Indian and he's a young Indian. तो आप सोच ले, किसी ने सपना देखा कि उन दिनों में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही foresaw this, उसको कम अंदाज लगाते थे लोग, मजाक उड़ाते थे उनकी, मगर उन्होंने उस दिन और उसी दिन में, उन्हीं दिनों में उन्होंने ये फैसला भी लिया कि औरत की उतना ही हक बनती है। जो अंबेडकर जी और सब बैठ के निर्णय करे थे कि हमारी क्या अधिकार है, उन्होंने उसको आगे बढ़ावा दे दिया। जब उन्होंने एक मुस्कुराहट में दस्तखत किए तो हमारी सारा जन्मपत्री बदल गए भाई। इंडस्ट्री आई, एजुकेशन आई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, ये सब कांग्रेस ने लाए। 60 साल में कुछ नहीं हुआ। 60 साल अपनी बेवकूफ़ी पेश करते हुए घूमे कुछ लोग, क्या करें, सिर्फ तरस आती है उन पे। चलिए कुछ ही घंटों में रिजल्ट्स आ जाएंगी जी। चलिए देखते हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है। धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये हाथ की निशान ही आगे बढ़ेगी।